आइए कुछ संख्याओं के व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ए, उसमें जो संख्या हैं 2, 3, 5, 8, 9 इत्यादि। उसी तरह से बी में देखेंगे 4, 7, 6, 9, 10 इत्यादि। और अंत में देखते हैं जो सी में संख्याएं हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। तो सबसे पहले हम लोग ए वाले संख्याओं को देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो पहला संख्या 2 है उसे हम कहेंगे प्रथम पद, 3 को कहेंगे द्वितीय पद, 5 को कहेंगे तृतीय पद, 8 को कहेंगे चतुर्थ पद और 9 को कहेंगे पंचम पद या पांचवा पद। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो द्वितीय पद 3 है उसमें से हम प्रथम पद को घटाएंगे। तो 3 घटाओ 2 कितना हो जाएगा? 1। उस तरह से अब हम तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे। 5 घटाओ 3 कितना हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते जाएंगे तो 8 घटाओ 5 3 और 9 घटाओ 8 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 से 2 घटाते हैं तो 1 आता है, 5 से 3 घटाते हैं तो 2 आ रहा है और 8 से 5 घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है। यानी कि हम उसके ठीक बाद वाले पदों की संख्या में से पहले वाले पद की संख्या को घटाते हैं तो जो अंतर आ रहा है विभिन्न जोड़ों में वो अलग है। वो कैसे? 3 और 2 में अंतर 1, 5 और 3 में अंतर 2, 8 और 5 में अंतर 3, 9 और 8 में अंतर 1। अब इसके बाद हम बी वाले संख्याओं को देखते हैं। अगर उस तरह से हम 7 में 4 घटाएं तो 3 प्राप्त होगा, 6 में 7 घटाएं तो -1 होगा यानी -1 होगा और 9 से 6 घटाएं तो हम देखेंगे कि 3 होगा। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि संख्याओं को जो कि ठीक बाद वाले संख्या में से पहले वाले संख्या को घटाते हैं तो जो अंतर आ रहा है विभिन्न जोड़ों में वो अलग है। यानी 7 4 में 3, 6 और 7 में -1, 9 और 6 में 3 और अगर हम 10 में 9 घटाएं तो हमको 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम सबसे अंत सी वाले संख्याओं को देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि 4 घटाओ 2 2 होगा, 6 घटाओ 4 2 होगा, 8 घटाओ 6 2 होगा और 10 घटाओ 8 भी 2 होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि सी में जो संख्याओं के अंतर जो हैं जबकि ठीक बाद वाले में से पहले वाले को यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद को, तृतीय पद में से द्वितीय पद को, चतुर्थ पद में से तृतीय पद को और यहाँ पर जो 10 है आपका पांचवा पद है उसमें से अगर चतुर्थ पद को घटाते हैं तो हमको अंतर जो मिल रहा है सबका वो 2 मिल रहा है। यानी हम यूँ कहें कि सभी का अंतर 2 है यानी सार्व अंतर क्या है इसका? 2 है। तो इस तरह के जो अंकों की सजावट है या अंकों का जो अरेंजमेंट है इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। इसमें क्या है कि जब द्वितीय पद में से प्रथम को घटाएंगे जितना प्राप्त होगा उतना तृतीय में से द्वितीय को घटाएंगे तो भी उतना होगा और चतुर्थ में से तृतीय पद को घटाएंगे तो भी आपके जो अंतर हैं वो समान होंगे। तो इस प्रकार के जो श्रेणी हैं उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समांतर श्रेणी के बारे में बिल्कुल समझ आ गई होगी और ये बहुत ही आसान है पता लगाना कि समांतर श्रेणी किस कंडीशन में किन शर्तों के साथ
होता है। हम जान चुके हैं कि C जो है 2, 4, 6, 8, 10 एक समांतर श्रेणी है। और ये समांतर श्रेणी क्यों है, इसको भी हम लोगों ने अच्छे तरह से जाना। तो समांतर श्रेणी में जो सबसे प्रथम पद होता है उसको हम लोग स्मॉल a से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया, 2 हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे। और जहाँ तक सार्व अंतर का बात है तो उसको ज्ञात करना भी बहुत आसान है। उसके लिए करना क्या है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद, या तृतीय पद में से द्वितीय पद, या चतुर्थ पद में से तृतीय पद को घटा करके हम सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं। हमने यहाँ सार्व अंतर कैसे ज्ञात किया हुआ है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हुए। तो द्वितीय पद कितना है हमारा, 4 है, और प्रथम पद कितना हमारा 2 है। तो 4 घटाओ 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। तो हम क्या जाने यहाँ पर कि प्रथम पद को हम लोग स्मॉल a से दिखाते हैं और सार्व अंतर को हम लोग स्मॉल d से दिखाते हैं। और ये सार्व अंतर ज्ञात करने का जो तरीका है उसको भी आप लोगों ने सीख लिया। यहाँ पर वही एपी हम ले रहे हैं जो पूर्व में लिए थे, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। इस एपी का प्रथम पद a बराबर 2 और इसका सार्व अंतर d बराबर भी 2 है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर इस एपी में 2, 4, 6, 8, 10, तो 8 कौन सा पद हो गया, चौथा पद हो गया। तो चौथा पद हम कैसे निकाल सकते हैं, प्रथम पद और सार्व अंतर के सहारे हम यहाँ पर देखते हैं। तो चौथा पद बराबर a जोड़ 4 घटाव 1 गुना d। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जोड़ 4 घटाव 1 और d का मान भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 जोड़ 3 गुना 2, क्योंकि 4 में एक जाएगा तो 3 होगा, बराबर 2 जोड़ 6 बराबर 8। तो हम देख रहे हैं कि इस एपी का चौथा पद 8 है और हम प्रथम पद और सार्व अंतर यानी a और d के सहारे भी हम इसका चौथा पद को निकाले तो देखिए कि कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी पद को, चाहे यहाँ पर वो पद आपका दिखाई पड़ रहा है या फिर नहीं, अगर एपी मालूम है आपको तो उसके कितना भी नंबर का पद आपको निकालना पड़े तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि nवां पद बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुना d। यहाँ पर देखिए कि चौथा पद जब हम निकाल रहे थे तो 4 में से 1 घटा रहे थे, और जब हम nवां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए n में से 1 को हम घटा रहे हैं। तो पुनः सभी लोग याद कर लेंगे कि nवां पद निकालने का क्या फॉर्मूला है कि nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे, आगे का सवाल को हल करने के लिए इसका बहुत उपयोग होगा। प्रश्नावली 5.2 का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद a, सार्व अंतर d और nवां पद an है। तो हम देख रहे हैं पहला प्रश्न में a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, परंतु an नहीं मालूम है। अच्छा, यहाँ पर n क्या है, पदों की संख्या है। एपी में कितना पद होते हैं उसको बोलते हैं पदों की संख्या, तो उसे हम लोग n से दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न में d नहीं मालूम है, तीसरा प्रश्न में a नहीं मालूम है, चौथा प्रश्न में n नहीं मालूम है, पदों की संख्या नहीं मालूम है उस एपी का, और पांचवा सवाल जो है उसमें हमको nवां पद नहीं मालूम है। तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न में a
बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और एनवां पद हमें ज्ञात करना है। एनवां पद यानी कि 8वां पद। ए एन के जगह पर ए 8 लिखेंगे तो इसलिए हमको निकालना है 8वां पद। तो हम जानते हैं ए एन बराबर ए जोड़ एन घटाओ 1 गुना डी। तो एन में 8 करेंगे तो ए 8 बराबर कितना हो जाएगा, 7 जोड़ 8 घटाओ 1 गुना 3 बराबर 7 जोड़ 8 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, गुना 3 बराबर 7 जोड़ 21 बराबर 28। तो हम देख रहे हैं कि जो कंडीशन दिया हुआ है उस हिसाब से उस एपी का जो 8वां पद होगा वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। दूसरा सवाल में दिया है ए इक्वल टू -18, एन इक्वल टू 10, एन इक्वल टू 0 और हमें ज्ञात करना है डी का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम अब उसका अपना वैल्यू सबको लिखेंगे। ए एन का वैल्यू 10 है इसीलिए ए 10 हो जाएगा, इक्वल टू ए का वैल्यू -18 यानी -18 प्लस एन का वैल्यू 10 -1 इंटू डी। तो फिर से देखते हैं क्या हो गया, ए 10 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 -1 इंटू डी। अब आगे बढ़ते हैं तो ए 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू -18 प्लस 9 डी। अब हम क्या करेंगे कि -18 को लेफ्ट में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू 9d, जिसको हम लिख सकते हैं 9d इज इक्वल टू 18। तो d कितना हो जाएगा, 18/9। अब d का वैल्यू हो जाएगा 2। तो हम देख रहे हैं इस प्रश्न का जो सार्व अंतर है वो 2 निकला। तीसरा प्रश्न में d इक्वल टू -3, n इक्वल टू 18, ए एन इक्वल टू -5 और यहाँ हमको निकालना क्या है, a यानी प्रथम पद निकालना है एपी का। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू कितना है, 18 है, यानी पदों की संख्या कितनी है इसमें, 18 है। तो ए 18 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 इंटू डी। एन का वैल्यू 18। तब आगे क्या लिखेंगे, ए 18 का वैल्यू -5, क्योंकि हमको दिया हुआ है 18वां पद -5। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3। डी का वैल्यू कितना हो गया, -3। तब यहाँ से क्या हो गया, -5 17 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -51। उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, +51। तो हम देख रहे हैं -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 46 यानी 46 आंसर। चौथा प्रश्न है ए इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, ए एन इज इक्वल टू 3.6 और हमको निकालना है एन का वैल्यू यानी कि उस एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू को रखेंगे तो 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस n -1 इंटू 2.5। यहाँ पर हमको n का वैल्यू ज्ञात करना है। तब आगे बढ़ते हैं तो 3.6 -18.9 को हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। तब यहाँ से n -1 इंटू 2.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को, 3.6 और 18.9 को, तो कितना हो जाएगा 22.5। तो n -1 इज इक्वल टू 22.5/2.5। इनको हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी n -1 इज इक्वल टू 9। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब +1 हो जाएगा इधर जब हम -1 को राइट साइड में लेकर के आएंगे
तो n का वैल्यू कितना हो गया 10, यानी इस एपी में जो कुल पदों की संख्या है वो 10 है। अब पांचवा प्रश्न, यहाँ पर a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105 और आपको पता लगाना है कि इसका nवां पद यानी nth टर्म कितना है। तो हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम ए एन और डी का वैल्यू को रखेंगे, तो इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, तब क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 0। 0 क्यों? क्योंकि 105 माइनस 1 करेंगे तो 104 होगा, लेकिन उसको हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 0। तब क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5 आंसर। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो दूसरा प्रश्न के अंतर्गत जो पहला है एपी वो है 10, 7, 4 और उसका हमको पता लगाना है 30वां पद। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर ए 97, 97, बी 77, 77 और सी है -77। तो हमको यहाँ पर देखना है कि ए का वैल्यू कितना है। तो यहाँ देखेंगे कि ए का वैल्यू 10 है, क्योंकि प्रथम पद जो है आपका 10 है। डी कितना हो जाएगा, 7 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। तो 30वां पद निकालना है, यानी कि ए 30 निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या हो जाएगा ए प्लस 30 माइनस 1 क्या होता है 29, तो इसलिए लिखा गया यहाँ पर 29D। तो फिर से देख लेते हैं, तो A30 इज इक्वल टू ए प्लस 29D। अपना अपना वैल्यू को रखा गया, ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू -3। तो कितना हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3 इक्वल टू 10 माइनस 87 इक्वल टू कितना हो गया -77। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, ऑप्शन सी वाला। तो सी का आंसर कितना है -77, जो कि सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं और देखेंगे कि क्या क्या हमको मालूम है। तो यहाँ प्रथम पद 3 है, तो a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और जो nवां पद दिया हुआ है वो है 78। तब यहाँ से फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के जगह कितना लिखेंगे 78 इक्वल टू ए के लिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 डी के जगह पर। तब 78 3 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा -3। तो 78 - 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तब 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब हम n माइनस 1 निकालेंगे और 75 बाई कितना लिखेंगे 5, कैंसिल होने पर कितना हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तब n इज इक्वल टू 15 -1 लेफ्ट से हम कहाँ ले आएंगे राइट में, तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1। तब यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया 16। इस तरह से हम देखेंगे कि चौथा प्रश्न में जो AP दिया हुआ है उसका 16वां पद जो है 78 होगा। यानी हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18 है, तो ऐसे ही करते जाएंगे तो 16 नंबर पद जो होगा उसमें आपका 78 होगा, यानी कि 78 होगा। पांचवा प्रश्न में हमको ये पता लगाना है कि दिए हुए AP में कुल कितने पद हैं। तो पहला AP है 7, 13, 19, 205 तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए हमको पता लगाना है n का वैल्यू कितना है। तो यहाँ a इक्वल टू कितना है 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7 हो जाएगा, निकालने का तरीका पता है आपको, इज इक्वल टू 6 और an जो लास्ट टर्म है वो है 205। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का वैल्यू कितना हो गया 205
इज इक्वल टू ए का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। तब 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये 7 को हम लेफ्ट में ले गए तो -7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 205 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तब यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 198/6 हो जाएगा। आगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, क्योंकि 198 को हम 6 से कैंसिल करेंगे तो 33 होगा। तब n इक्वल टू 33 -1 इधर ला क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे। तब n का वैल्यू कितना हो गया, 34। यानी ये जो AP दिया हुआ है 7, 13, 19 से लेकर के 205 तक, तो इस AP में कुल पदों की संख्या जो है वो 34 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि समांतर श्रेणी का जो पहला वीडियो है उसमें आपको जितना बताया गया है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे।